आर के ज्ञान स्टडी में आपका स्वागत है। बिना देर किए हुए चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब इसमें कथन देखते हैं हम लोग। हाल ही में पश्चिम बंगाल विधानसभा में विधान परिषद के गठन का प्रस्ताव किया है। देखिए, अब इसमें सबसे पहले देखते हैं कि क्या पूछा क्या है। उपयुक्त कथनों में कौन सा या से सत्य है, मतलब इसमें यह पूछा है कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, पहले कथन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें पहला कथन दिया, हाल ही में पश्चिम बंगाल विधानसभा में विधान परिषद के गठन का प्रस्ताव पारित है। यह क्वेश्चन गलत है। अब इसमें यह सही कैसे होता है। यहाँ विधान सभा, यहाँ पर जब विधानसभा है इसकी जगह अगर मंत्रिमंडल, इसकी जगह अगर मंत्रिमंडल हो जाता, अगर इसकी जगह मंत्रिमंडल हो जाता तो यह कथन बिल्कुल सत्य हो जाता। ठीक है, अभी विधानसभा के द्वारा प्रस्ताव पारित किए जाना बाकी है। विधान परिषद के गठन नहीं, अभी मतलब विधानसभा में, विधानसभा के द्वारा, ये विधानसभा के द्वारा अभी प्रस्ताव पारित किया जाना बाकी है। इस चीज़ को हमें ध्यान रखना। तो यह कथन जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ मंत्रिमंडल की जगह विधानसभा दे रखा है, जबकि विधानसभा में अभी प्रस्ताव पारित किया जाना बाकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। पश्चिम बंगाल में विधान परिषद का गठन पहले भी 1952 में किया गया था। यहाँ तक की बात बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सही है, जिससे 1979 में समाप्त कर दिया गया। यह फैक्ट के हिसाब से ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तीसरा ऑप्शन देखते हैं इसका। विधान परिषद के गठन के लिए 2010 में असम व 2012 में राजस्थान में विधानसभा द्वारा पारित प्रस्ताव अभी तक केंद्र के पास निलंबित है। ठीक है, विधानसभा द्वारा पारित प्रस्ताव अभी तक केंद्र के पास निलंबित है। ठीक है, जबकि जनवरी 2020 में आंध्र प्रदेश में विधान परिषद समाप्त करने का प्रस्ताव भी निलंबित है। यह भी हमारा बिल्कुल सही रहेगा। ठीक, अब इसमें एक तो थोड़ा सा और भी चीज़ देखते हैं। राज्य स्तर पर द्विसदनवाद वैकल्पिक है, मतलब राज्य स्तर, राज्य के स्तर पर द्विसदनवाद जो होता है वह वैकल्पिक होता है। आपातकालीन परिस्थितियों में यह एकात्मक हो जाता है, लेकिन वैसे ये द्विसदनवाद वैकल्पिक रहता है। ठीक है, विधान परिषद का गठन एवं समाप्ति कहाँ का वर्णन कहाँ पर है। अनुच्छेद आर्टिकल 169 में इसका जो है जानकारी मिलती है हमें कि विधान परिषद का गठन और समाप्ति हम कैसे करते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ और देख लेते हैं इसमें। अब आर्टिकल 169 हमें क्या बताता है। आर्टिकल 169 में सबसे पहली बात हमें पता चलती है कि विधानसभा विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करेगी। अब विधानसभा विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करेगी, ये तो हम लोगों को पता है, लेकिन इसका मतलब विशेष बहुमत क्या रहेगा। इसका विशेष बहुमत रहेगा हमारा 2/3
3 के बहुमत से तो प्रस्ताव पारित करेगी, वो 2/3 के बहुमत से, या 3/4 के बहुमत से विधानसभा प्रस्ताव पारित करती है। ठीक है, इसमें दूसरा क्या होता है, संसद। संसद में विधानसभा प्रस्ताव पारित, एक मिनट सॉरी, संसद में विधान परिषद को प्रस्ताव बनाने का प्रस्ताव साधारण बहुमत से होता है, जबकि विधानसभा में तो 2/3 या 3/4 होना चाहिए बहुमत, तब तो प्रस्ताव पारित होगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है, लेकिन संसद में क्या होता है, संसद में विधान परिषद को बनाने के लिए साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित करना पड़ता है। साधारण बहुमत से, किससे, साधारण बहुमत से। साधारण बहुमत से, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल 169 में क्या है। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के इतिहास में 11 सितंबर 2021 को रेखांकित किया गया है। अब इस चीज़ को हम ध्यान दें, अभी तालिबान वाला जो केस चल रहा है उसमें एक चीज़ हुई है कि अमेरिका ने अपनी सेना को वापसी बुला लिया है। ठीक है, तो अफगानिस्तान में अमेरिका सेना के 20 वर्ष, यह आंसर जो है सही गलत हो जाएगा। ठीक है, अफगानिस्तान से अमेरिका सेना की पूर्ण वापसी के लिए नियत तिथि। अब इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है, ठीक, क्योंकि अफगानिस्तान से अमेरिका की सेना को जो है वापसी बुलाने के लिए 11 सितंबर 2021 की तिथि की घोषणा की थी। ठीक है, तो 11 सितंबर 2021 को क्या हुआ था, जो अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति हैं बाइडेन, उनने 11 सितंबर 2021 को अमेरिकी सेना को वापसी बुलाने की तिथि तय की थी। ठीक है, तो इस हिसाब से ये क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहे हैं ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं। 1 सितंबर 2001 19/11 मतलब 9/11 को अमेरिका हमले के 20 वर्ष, यह भी गलत हो जाएगा अपना। और इसमें एक चीज़ पहले देख लेंगे हम लोग, इससे पहले 90% भाग तालिबान के कब्जे में आ चुका था। मतलब जबकि अमेरिका ने जब अपनी सेना को वापस बुलाया तो लगभग 90% भाग जो है तालिबान, अफगानिस्तान का जो 90% भाग था वो तालिबान के कब्जे में आ चुका था। फिर भी अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने यह फैसला किया कि हम अपनी सेना को वापस बुला लेंगे, तो उन्होंने जो तिथि रखी थी वो 11 सितंबर 2021 रखी थी। ठीक है, यह भी गलत हो जाएगा। अब ऑप्शन डी देखते हैं। अफगानिस्तान में तालिबान को शामिल करके नई गठित सरकार के लिए नियत दिन, यह भी गलत हो जाएगा। अब इसमें हम बात की गई है कि 11 सितंबर 2021 को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से, अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बात हुई है यहाँ पर। अगर देश की बात होती या राष्ट्र की बात होती तब इसको कुछ और भी हो सकता था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में 11 सितंबर 2021 की बात हुई है। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में 2021 में जो है अमेरिका ने अपनी सेना की वापसी के लिए नियत तिथि रखी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ठीक, भारतीय संविधान अध्यात्मक है, लेकिन भारतीय संविधान अध्यात्मक नहीं है। भारतीय संविधान कैसा है? संसदीय प्रणाली वाला है।
भारतीय संविधान हमारा संसदीय प्रणाली वाला है। संसदीय प्रणाली का जो है हमारा संविधान जो है वो संसदीय प्रणाली वाला है। संविधान में संसदीय प्रणाली का उल्लेख मिलता है, मतलब जो संविधान है हमारा उसमें हमारा जो है संसदीय प्रणाली का उल्लेख मिलता है। किसका उल्लेख मिलता है? संसदीय प्रणाली, मतलब संविधान यह बताता है कि हमारा जो संविधान है वह संसदीय प्रणाली वाला है। इसके सारे अधिकार केंद्र के पास हैं, ना कि राज्य के पास। ठीक है। संविधान का अनुच्छेद आर्टिकल 75, अनुच्छेद 75 यह बताता है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा। कौन होगा? मंत्रिपरिषद। ये केंद्र की बात हो रही है। ठीक। अब इसमें दूसरा ऑप्शन देखते हैं। भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है, लेकिन भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र नहीं है, गणतंत्र है। ठीक है। अमेरिका की जो प्रणाली है वह नाम मात्र का राजतंत्र की प्रणाली में आता है। ठीक है। भारत एक कुलीन तंत्र है। अब कुलीन तंत्र से तो आप समझ ही सकते होंगे कि ये तो ऑप्शन गलत ही हो जाएगा। ठीक है। भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। यह वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन केवल इस ऑप्शन नंबर ए केवल इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि भारतीय संविधान की बात यहाँ पर अध्यात्मक हुई है। ठीक है। जबकि भारतीय संविधान अध्यात्मक ना होकर संसदीय प्रणाली वाला है। ठीक है। भारत इसमें ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही रहेगा। भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? अब इसमें एक चीज देखना, भारतीय संविधान की प्रकृति। अब संघीय भी, ये भी हमें सही लग रहा है। एकात्मक है, ये भी हमें सही लग रहा है। संसदीय है, ये हमने पिछले क्वेश्चन में अभी पढ़ा था कि जो है भारतीय संविधान कैसा है, संसदीय प्रणाली वाला है। तो मतलब ये सारे ऑप्शन हमें सही लगते हैं, लेकिन हकीकत में ये सही नहीं है। क्योंकि हम अगर नीचे बढ़ेंगे तो एक इसमें ऑप्शन डी दे रखा है, जो दे रखा है प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक है। अब भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि हमारा संविधान रचना में संघीय है, लेकिन आपातकालीन स्थिति पड़ने पर यह एकात्मक है। अब इसमें संघीय शब्द है, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है शक्तियों का विभाजन से। ठीक है। शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन। सातवीं अनुसूची से यह हमें पता चलता है कि जो है भारतीय संविधान जो है शक्तियों का विभाजन करता है, जिसमें एक संघ सूची होगी, दूसरी राज्य सूची होगी। संघ सूची यानी कि जो केंद्र स्तर पर काम करेगी, राज्य सूची यानी कि जो राज्य के स्तर पर काम करेगी। ठीक है। अब इसमें जो है शक्तियों का विभाजन का बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? आर्टिकल 246 से हमें शक्तियों के विभाजन की जानकारी मिलती है। शक्तियों के विभाजन में क्या होगा? संपूर्ण देश का कानून राज्य विधानसभा बनाएगी, यानी कि पूरे देश का जो कानून बनाएगी वह कौन बनाएगा? संसद बनाएगी। पूरे देश का जो कानून बनाएगी वह संसद बनाएगी। ठीक है। संसद बनाएगी, लेकिन राज्य स्तर पर जो कानून बनाएगी वह कौन बनाएगी? राज्य की विधानसभा। ठीक है। राज्य की विधानसभा।
राज्य की विधानसभा राज्य के लिए कानून बनाएगी, यानी कि स्टेट के लिए कानून कौन बनाएगा? राज्य की विधानसभा। जबकि पूरे देश के लिए कानून कौन बनाएगा? संसद बनाएगा देश के लिए। और राज्य की विधानसभा राज्य के लिए। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संविधान के निम्नलिखित में से किस रूप में एकीक और परिसंघीय दोनों प्रकार के संविधान की विशेषता अंतर्विष्ट होती है? अब केसी व्हीलर थे, एक राइटर थे केसी व्हीलर, केसी व्हीलर ने भारत के संविधान का अर्थ बताया है। यह संघात्मक है, अर्ध संघात्मक। और अब इसमें दो चीज का अर्ध संघात्मक बताया है। अब इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस हम थोड़ा सा बाद में करेंगे, ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा है। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा, अर्ध संघात्मक है। क्योंकि ये जो केसी व्हीलर ने एक बुक लिखी है जिसमें उन्होंने जो है भारतीय संविधान के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत का संविधान अर्ध संघात्मक है। भारत का संविधान कैसा है? अर्ध संघात्मक। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है केसी व्हीलर की बुक से ही लिया गया है। ठीक है, अगर आपको यूपीएससी से ऐसी एमसीक्यू बैच एमसीक्यू के हिसाब से एमसीक्यू के क्वेश्चन चाहिए और पूरी डिटेल के साथ, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, धन्यवाद।